इस वीडियो में ICSE क्लास 10 का मैथमेटिक्स बाय ML अग्रवाल इसका फर्स्ट चैप्टर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 says that a dealer buys an article at a discount of 30% from the wholesaler, the mark price being 6,000. The dealer sells it to a consumer at a discount of 10% on the mark price. If the sales are intra-state and the rate of GST is 5%, then find the amount by the consumer of the article, amount paid by the consumer of the article, the tax under GST paid by the dealer to the state government, and the amount of tax under GST received by the central government. इसे एक फ्लो चार्ट के हेल्प से समझेंगे। जैसे डीलर किसी आर्टिकल को खरीद कर लाते हैं जिस पे मार्क प्राइस था 6,000 और इस पे 30% का डिस्काउंट पे डीलर लेकर के आते हैं। तो 100 माइनस 30 बाई 100 इंटू 6,000 ये वैल्यू होता है 4200 डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। और डीलर इसी मार्क प्राइस पे 6,000 पे 10% का डिस्काउंट करके कंज्यूमर को सेल करते हैं जिसका वैल्यू होता है 5400। यानी डीलर खरीद के लाए 4200 डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस था और डीलर कंज्यूमर को सेल किए 5400 में जो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस है। इसमें सेल इंट्रा स्टेट है यानी कि सेम स्टेट है, GST 5% है। तो अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल यानी कंज्यूमर इस आर्टिकल के लिए कितना अमाउंट पे किए। तो कंज्यूमर के लिए है कॉस्ट प्राइस 5400 जिस पे टैक्स लग रहा है 5%। तो 5400 पे 5% टैक्स पे करेंगे कंज्यूमर। इसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे 100 प्लस 5 बाई 100 इंटू 5400 यानी 100 प्लस 105 बाई 100 इंटू 5400 और ये वैल्यू होता है 5,670 रुपीज़। यानी कंज्यूमर इस आर्टिकल को GST के साथ 5,670 रुपीज़ में खरीदेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो डीलर को जितना प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स पे करेंगे। तो डीलर 5400 में सेल किया 4200 में खरीदे, इस तरीके से इन्हें प्रॉफिट होता है 1200। तो इस 1200 पे 5% डीलर टैक्स पे करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे। तो टोटल परसेंटेज ऑफ टैक्स का हाफ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 5/2 इसे 2 से डिवाइड कर देंगे 5/2% ऑफ 1200 इतना डीलर पे करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। इसका वैल्यू होता है 5/2 इंटू परसेंटेज के लिए 1/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 1200। इसे ऐसे सॉल्व करेंगे 20 से 20 कैंसिल 2 1 जा 2 2 6 जा 12 यानी 5 6 जा 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ डीलर स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 GST रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फाइनली कंज्यूमर इस आर्टिकल को 5400 में खरीद रहे हैं। तो इसे डायरेक्ट कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 5400 का 5% इतना कंज्यूमर पे किए, सेंट्रल गवर्नमेंट को 5% का हाफ मिलेगा यानी 5/2% ऑफ 5400। तो परसेंटेज के लिए 1/100 इंटू 5400। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे 20 से 20 कैंसिल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 27 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 रुपीज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 135 रुपीज़ रिसीव हुआ। कई स्टेप में टैक्स कैलकुलेशन होता है। जैसे कि डीलर अगर होलसेलर से भी खरीद के ला रहे हैं तो उस पर टैक्स पे किए, फिर डीलर को जो प्रॉफिट हुआ उस पर भी टैक्स पे करेंगे। तो ये 2 स्टेप में फाइन नहीं करके अगर हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर जितना में खरीद रहे हैं
उस पर अगर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो टोटल का सम कंज्यूमर पे जो टैक्स कैलकुलेशन होगा उसके इक्वल होता है। तो डायरेक्टली इस यहाँ पे कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस था उसी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया 5400 पे। यह वैल्यू आया 135 रुपीज़। इतना सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।